मंशा गिलानी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के शहर साहिवाल में भी ईद उल फितर जोशो जज्बे से मनाया गया। ईद उल फितर के तीसरे दिन भी अवाम का खाने पीने के स्टॉल्स पर बेइंतहा हजूम। अवाम ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन कसूरी से। जी अली, आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली हसन कसूरी और आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD इंटरनेशनल। नाज़रीन, आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि नाज़रीन आप सबके इल्म है, मुल्क भर में जो है वो ईद उल फितर जो है वो बहुत जोशो जज्बे से मनाई गई है। लेकिन नाज़रीन, उसके साथ साथ जो है हुकूमत ने जो है कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल करने की खसूसी हदायत जारी की है, जो कि बिल्कुल नहीं की जा रही। तो इस वायरस का जो है वो बढ़ने का ख़दशा भी है। तो इसी सिलसिले में आज हम साहिवाल शहर की आवाम से बातचीत करेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरी है, और हम आपको ये भी दिखाएंगे यहाँ पर जो है वो कोरोना वायरस की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इंतज़ामिया जो है वो भी बिल्कुल इस पर तवज्जो नहीं दे रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से हैं? मैं साहिवाल का रिहायशी हूँ। ईद कैसी गुजरी है? ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है, लेकिन घर के अंदर ही ज़्यादातर लॉकडाउन की वजह से बोर। लॉकडाउन क्यों लगा हुआ है? लॉकडाउन हमारी सेफ्टी के लिए लगाया गया है कि ना कि कोरोना वायरस फैला पहले। तो आपने तो सेफ्टी नहीं की, ना आपने मास्क लगाया, ना आपके पीछे भाई बैठा उन्होंने मास्क लगाया, तो आपको बच के ना अभी इसका एक्सीडेंट हुआ तो इसलिए हम इनकी मेडिसिन लेने जा रहे हैं। ठीक है, और मास्क अभी फेंक दिया, टूट गया था मास्क, इसलिए फेंक दिया। अभी हम जाएंगे तो इंशाल्लाह नया मास्क लेंगे। तो आपको चाहिए ना कि आप अपनी केयर करें, दूसरों की भी केयर करें। अभी जा रहे हैं, लेंगे नया जाकर। तो हुकूमत से कोरोना वायरस के हवाले से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? यही है कि ट्रांसपोर्ट खोल दी जाए, बाकी SOP पे अमल हो रहा है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ईद जैसे कि अपना गवर्नमेंट ने कहा था, हुकूमत ने, उस वजह से हम बिल्कुल घर में रहे हैं, इसके अलावा बाहर नहीं निकले हैं। आज हम बाहर निकले हैं, देखा है रश आवाम का, बिल्कुल आवाम इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रही। और शॉप्स आपके सामने आपने देखी होगी कैसे ये यानी कि कर रहे हैं। इसमें तो ज़ाहिर बात है, फिर कोरोना वो तो पहले ज़्यादा हो रहा है, और गवर्नमेंट ने ये अपना लॉकडाउन और वसी किया है, इससे और वसी होगा। इसलिए हमको खुद ख्याल करना चाहिए कि हमें घर से ना निकलें, अपना और अपने बच्चों का, अपने घर वालों का ख्याल रखें। इस वजह से हम ये ईद सादगी से मनानी चाहिए घरों में बैठ के। वालेकुम अस्सलाम। भाई, ईद उल फितर जो है वो जैसे कि गुजर गई, आज दूसरा दिन है, तो कैसी गुजरी है ईद आपकी? ईद जो भाई सिंपली गुजरी है, हालात बहुत ख़राब थे, रश बहुत ज़्यादा था। मीडिया का मैं बहुत बेहद मशकूर हूँ, इन्होंने अवाम की बात बने हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कोरोना की है, कोई इसके अमल दरामद बिल्कुल नहीं हुआ इसके ऊपर। ठीक है, इंतज़ामिया इसके ऊपर फैल रही है। और जो ईद है, ईद तो बड़ी मुश्किल गुजरी है। लोग तो बेरोज़गारी ने लोगों की कमर तो ओढ़ दी गई है। जो इन्होंने किया, कम अज़ कम इनको जो 6 बजे का टाइम किया, कम अज़ कम इनको 6 बजे का टाइम करने की बजाय 8 बजे का टाइम करना चाहिए। ठीक है, मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि आवाम के साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, ठीक है, शफ़क़त करें। जो ये बल्दिया वाले जो हैं, ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, आवाम को रिलीज़ देना चाहिए। ठीक है, इसके मतलब मैं इमरान खान साहब से कहना चाहता हूँ, ये जो मदीना की रियासत कहते थे, ये मदीना की रियासत नहीं है। इमरान खान को चाहिए जो इन्होंने वादे किए हैं हुकूमत के साथ, वो वादे के ऊपर पूरा उतरें। ठीक है, और आवाम के साथ शफ़क़त से प्यार करें। कारोबार बिल्कुल नहीं है, गरीब बंदा रो रहा है, बेरोज़गारी आम है। ठीक है, मैं आवाम से, ये मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि आवाम से प्यार करें, शफ़क़त करें। कोरोना बिल्कुल नहीं है। ठीक, अगर है भी है तो आवाम के साथ प्यार करना चाहिए कि कम अज़ कम है। बहुत। तो भाईजान, आवाम को कोई मैसेज देना चाहिए कि वायरस से बचाव के लिए जो है वो अपनी केयर भी करें, अपने प्यारों की भी केयर करें? जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। आवाम को SOPs पे अमल भी करना चाहिए, अपने घरों में रहना चाहिए, ज़्यादा बिला वजह सफ़र नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके मतलब तवज्जो करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, ईद उल फितर जो है वो गुजर गई, आज दूसरा दिन है, तो कैसी गुजरी आप? बस यार, घर में बैठ के लॉकडाउन में गुजरी है। बाहर तो यानी कि अब निकले हैं सामान वगैरह लेने के लिए। आपके सामने ये शॉर्मे वाली दुकान पे खड़े हैं, तो बस अल्लाह का हुक्म है, क्या कहते हैं। भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं लोगों का कितना हजूम है, और हुकूमत ने जो है वो सख्ती से हिदायत जारी किया कि SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए, और हमें भी चाहिए कि हम इस पर फोकस करें। तो क्या कहना है आप? भाई यार, ये बात तो राइट है, SOPs पे हमें अमल करना चाहिए। बाज़ लोग कर रहे हैं, बाज़ लोग नहीं कर रहे। अब हम उनको ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, ठीक है ना। बाकी हुकूमत तो कहती है कि मास्क वगैरह पहनो, SOPs पे अमल करो। बाज़ लोग करते हैं, बाज़ लोग नहीं करते। अब देखो ना, शटर डाउन करके काम भी करते रहे हैं, ठीक है ना, हर एक चीज़ होती रही है। तो कारोबार क्या करते हैं आप? कारोबार भाई मेरा लेडीज़ कपड़ों का। लेडीज़ कपड़ों का। तो आने वाले अय्याम में अगर हुकूमत ने कोई ऐसा फिर से कदम उठाया अगर लॉकडाउन का, तो उस वाले से आप क्या अपील करना चाहेंगे?
यार लॉकडाउन देखे ना हुकूमत लगा रही है तो बेहतरी कोई सोच के लगा रही है ना। वालेकुम सलाम। भाई ईद कैसी गुजरी आपकी? घर में बैठ के बहुत अच्छी गुजरी है। घर में क्यों बैठ के गुजरी है? को बाहर घूमने नहीं निकले आप? कोरोना के हवाले से SOPs का ख्याल करते हुए इसलिए घर में बैठ के ईद गुजारी है। तो अब आप बाहर खड़े हुए हैं, बस अब आउटिंग के लिए थोड़ा सा निकले हैं, इंजॉय करने के लिए। कारोबार क्या करते हैं आप? मेरा कॉटन वेस्ट का काम है। तो भाई आने वाले अयाम में क्या कहना है, हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे लॉकडाउन के हवाले से? लॉकडाउन तो भाई हमारी सेहत के लिए, वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा फ़ैसला है उनका। अगर वो इस पे SOPs पे हम ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है।